बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। देखो बच्चों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। बहुत कम बच्चों को ये दिक्कत आई होगी, लेकिन जिन भी बच्चों को दिक्कत आई है उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है, कोई आपको गाइड ही नहीं कर रहा है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि पहले बात टीओसी होता क्या है, ठीक है। और टीओसी बच्चे होने के बाद अगर आपने अप्लाई किया था तो सर 12th में अप्लाई किया था, 10th में अप्लाई किया था, और लेकिन सर अब तक हुआ नहीं है टीओसी, ठीक है ना। तो बच्चे पहले बता दूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, अगर टीओसी का मतलब बच्चे कि जो सीबीएसई से आप जो पास हुए थे या फिर फेल हुए थे, ठीक है। सबसे पहले बच्चे टीओसी फेल्ड बच्चों के लिए होता है, जो कि प्रीवियस बोर्ड में फेल होकर आए थे, कंपार्टमेंट आया था या फिर इंसेंशियल रिपीट हुआ था, ठीक है। तो इस केस में मुझे टीओसी एनआईओएस की तरह आप लेते हो, मतलब कि फैसिलिटी को अप्लाई करते हो। टीओसी मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। अगर आप अप्लाई करते हो तो 2 सब्जेक्ट पुराने मार्कशीट से नए वाले मार्कशीट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बच्चे किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, चाहे 10th को चाहे 12th को, आपको 5 सब्जेक्ट चाहिए होता है। 2 में आप ऑलरेडी पास आउट हो, 3 को आपको पास करना होता है। तो 3 का आपने एग्जाम दिया था एनआईओएस के अंदर, अब 3 सब्जेक्ट में पास हो गए हो। अब लेकिन उस रिजल्ट में सिर्फ 3 ही रिजल्ट शो, 3 ही सब्जेक्ट शो कर रहा है, बाकी वो जब जिसका टीओसी अप्लाई किया था वो शो ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में बच्चे आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो टीओसी क्या होता है समझ में आया ना, कि टीओसी बच्चे से वो होता है जो 2 सब्जेक्ट का आप ट्रांसफर करवाते हो, जो 2 सब्जेक्ट आप ट्रांसफर करवाया था आपने, ठीक है। अब टीओसी शो नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है बच्चे कि टीओसी ट्रांसफर नहीं हो पाया है, ठीक है ना। ट्रांसफर इसलिए नहीं हुआ बच्चे क्योंकि आपने सही प्रोसीजर नहीं फॉलो किया। आपके पास बच्चे एक मेल आया होगा, ईमेल मतलब ईमेल आया होगा, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बच्चे अगर आपने टीओसी अप्लाई किया है और आप एकेडमिक सेशन में एग्जाम दे रहे हो, एकेडमिक सेशन में एग्जाम दे रहे हो, तो आपको आपके रीजनल सेंटर पे भेजना है आपका ओरिजिनल मार्कशीट, भेजना है क्या, ओरिजिनल मार्कशीट, जो कि आपको कहाँ से मिला था, आपके स्कूल से मिला था। वो 12th वाला या फिर जो 10th वाले भी हैं उनको भी देना पड़ेगा, ज़्यादातर 12th वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर ऑन डिमांड एग्जाम में दे रहे हो और फिर टीओसी का अप्लाई करना चाहते हो, तो बच्चे इस केस में बच्चे आपका जो रिजल्ट है, जो आपका हार्ड कॉपी मार्कशीट है, आपको रीजनल सेंटर नहीं, आपको एनआईओएस के हेडक्वार्टर भेजना होता है। अब ये बात सिंपल है, लेकिन बच्चे बहुत बच्चों को पता नहीं होती है, ठीक है। अगर ऑन डिमांड में एग्जाम दिया है तो हेडक्वार्टर, एकेडमिक सेशन में एग्जाम दिया है तो रीजनल सेंटर पे भेजना होता है। हेडक्वार्टर का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको आईडी कार्ड पे लिखा होगा आप, ठीक है। अगर एकेडमिक ऑन डिमांड में एग्जाम दिया हो तो आईडी कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है। एकेडमिक में एग्जाम दिए हो तो भी आईडी कार्ड के पीछे, जो कि एनआईओएस का आईडी कार्ड है, आपको मिला होगा, आप डाउनलोड किया होगा, वहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, उस एड्रेस पे आपको कोरियर करना होता है। क्या क्या कोरियर करना होता है, तो आपका एडमिशन फॉर्म, क्या आपका एडमिशन फॉर्म, आपका वो 12th का मार्कशीट, 12th के मार्कशीट के पीछे बच्चे क्या करना है, आपको आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर लिख देना है, स्टेपल करके। या फिर स्टेपल नहीं करना चाहते मत करो, पैकेट में पैक करो, 2 में लिखो, जहाँ भेजना चाहते हो वहाँ का एड्रेस, फॉर्म में आपका एड्रेस, आपका नंबर जो लिख रहा है पैकेट पे, जाके इंडिया पोस्ट से पोस्ट कर दो या फिर घर के पास है तो जाकर दे दो, ठीक है। उसके बाद 15 से 20 दिन में आपका टीओसी हो जाएगा। ये प्रोसीजर होता है जब आपने तुरंत एडमिशन लिया है। आपका एडमिशन कंफर्म करने के बाद तुरंत ये काम करना होता है जो मैंने अभी बताया। लेकिन बच्चे, आपका अब रिजल्ट आया है और 3 ही सब्जेक्ट शो कर रहे हैं, इस केस में क्या है, तो इस केस में थोड़ा प्रोसीजर अलग है। अब आपको टीओसी का फॉर्म भरना पड़ेगा, इसको कहते हैं टीओसी का लेट फीस का फॉर्म। अब टीओसी का लेट फीस का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो बच्चे वो मुझे ना कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप से, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ यहाँ पे, आपको मैं टीओसी का फॉर्म भेज दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उसको भर लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। वो भरना पड़ेगा। 12th की मार्कशीट लेनी पड़ेगी, 12th की मार्कशीट के पीछे मोबाइल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा और एडमिशन फॉर्म लेना पड़ेगा। और एक और बात, आपको मुझे टीओसी की लेट फीस देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, टीओसी की लेट फीस, जो कि आप पर सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट अप्लाई किया है तो पर सब्जेक्ट आपको फीस पे करना पड़ेगा। एनआईओएस पे जाके पे करोगे, या फिर आपको नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, कॉल करना, कॉन्टैक्ट करना, आपको मैं प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, कोई चक्कर नहीं है।
उसको लेकर के बच्चे पैकेट में पैक करोगे। टू में आपको जो जहां आपको भेजना है वहां का एड्रेस, फ्रॉम में आपका एड्रेस, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर आपको स्टेपल करके आपको भेज देना है सेंटर पे। जब सेंटर पे पहुंच जाएगा तो बच्चे उसके 10 से 15 दिन बाद आपका टीओसी हो जाएगा। आपको इस 10 दिन के बीच में करना क्या है, तो इस 10 दिन के बीच में बच्चे आपको डेली रिजल्ट आपका चेक करना है और 10 से 15 दिन बाद आपका टीओसी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, टीओसी अपडेट हो जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा कि टीओसी होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कैसे अप्लाई करना है। नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।